नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के ऊपर दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को 5 मिनट के अंदर बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग सारे चीज को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए, ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 4500। A alone could do it in 8 days, B alone in 12 days. With the assistance of C, they finished the work in 4 days. Then C's share in the total money is। यानी क्या, ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए अकेला 8 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम को खत्म करते हैं। तो कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और देखिए कि हम कैसे बनाते हैं और आप कैसे बनाए। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख लीजिएगा, समय लगेगा सीखने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये लाइन अभी है ना, तो इसको भूल जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ए एलॉन एक दिनों में, एक पूरा काम कितना दिनों में करता है, 8 दिनों में। ए अकेले कितना दिनों में पूरा कर लेगा, 8 दिनों में कर लेगा। ठीक है, और बी एलॉन कितना दिनों में, 12 दिनों में। और बी अकेले कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं क्या, इसका जरा बता दीजिए कि आप। फिर यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे सी भी मिल जाता है ना, तो सी मिल के कितने दिनों में करता है, यानी क्या, अब सी की मदद से ए प्लस बी प्लस सी की मदद से ये कितना दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो इसका एलसीएम जरा क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को बता दीजिए। तो देखिए एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 8 12 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना, डायरेक्ट 24 हो जाएगा। अगर टोटल काम 24 है, ए 8 काम करता है 8 दिनों तक, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3। टोटल काम 24 है, बी 12 दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 2। उसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक काम करता है और टोटल काम 24 है, तो एक दिन में कितना करता होगा, वो 6 करता होगा। ठीक है, अब बताइए, तो सी कितना काम करता होगा, सी कितना काम करता होगा। अगर ए एक दिन में करता है 3, बी एक दिन में करता है 2, तो सी एक दिन में कितना करता होगा बताइए। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 6, तो उसमें माइनस कर देंगे 3 और 2 को, तो 6 में हम माइनस क्या कर देंगे, 3 को और 2 को। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। ठीक है, कितना काम करता है ए, सी एक काम करता है। तो अब देखिए पूछ लिया है क्या, शेयर क्या होगा सी का शेयर क्या होगा, यही बताना है ना। बहुत ही आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी का शेयर बताना है कितना होगा, तो उस केस में कुछ नहीं करेंगे। अगर हमको बताना है किसी का शेयर कितना होगा, तो उसका यहाँ पे निकाल लेंगे एफिशिएंसी कितना है, यानी कि एक दिन में कितना कार्य करता है, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, और टोटल कितना है। ठीक है, टोटल मतलब टोटल एफिशिएंसी कितना है, पहले ये निकालेंगे उसका एफिशिएंसी कितना है और फिर टोटल एफिशिएंसी कितना है, और उसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका शेयर निकल जाएगा। तो देखिए हमको निकालना किसका है, सी का निकालना है, सी का शेयर निकालना है। ठीक है, तो अब पहले क्या निकालेंगे, सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी कितना है, यानी एक दिन में कितना कार्य करता है, एक करता है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। ठीक है, और उसमें हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, टोटल अमाउंट कितना है, 4500 है। ठीक है, 4500 रुपया, इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। 7 6 के 42, फिर 7 5 6 5 30, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, यानी क्या, 750 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी का शेयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 750। समझ में आ गया, कोई डाउट है, अगर डाउट है तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप तुरंत बना लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, ए alone कैन complete a piece of work in 12 days. A and B together can complete it in 8 days. How long B will
एलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी क्या ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए क्या कहता है उसको लिख लीजिए। ए अकेले कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में। ए अकेले कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। और ए प्लस बी मिलके कितना दिनों में करता है, 8 दिनों में। अगर ए प्लस बी मिल जाए तो कितना दिनों में काम कंप्लीट करता है, 8 दिनों में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर टोटल काम 24 है, ये 12 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 करता होगा। अगर ये 8 दिन तक काम करता है प्लस बी और टोटल काम 24 है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 करता होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर ए प्लस बी एक दिन में काम करता है 3, ए एक दिन में काम करता है 2, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 में 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए बी एक दिन में काम करता है कितना, 1, और बी पूरा कितना दिन में कर लेगा, बी एलॉन उसी काम को पूरा कितना दिनों में कर लेगा, टोटल काम कितना है, 24 है। और एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 करता है, तो कितना दिन लगेगा उसको, 24 डेज लगेगा। 24 दिनों में क्या कर लेगा, बी अकेले उस काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही था हमारा आज का 2 क्वेश्चन। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारा बताने का तरीका कैसा रहता है वो भी हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।